क्या कभी आपने सोचा है कि एक कलाकार की असली कीमत उसके बनाए हुए आर्ट में नहीं बल्कि उसकी सीखने की चाह में होती है। ये कहानी सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि जुनून, अनुभव और सबसे बड़ी दुश्मन घमंड की है। चलिए मिलते हैं उस कलाकार से जिसने अपने हुनर को एक धरोहर बनाया, लेकिन साथ ही अपने बेटे को वो सबक सिखाया जो शायद कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बेहतरीन पेंटर था जिसका नाम था विराज। विराज हर रात एक नई पेंटिंग बनाता और उसे सुबह 500 रुपये में बेच देता था। उसका नियम था रोज एक पेंटिंग और उसकी कीमत 500 रुपये, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी पेंटिंग कभी बिकी ही नहीं। इसी तरह वह हर महीने 15,000 रुपये कमा लेता था। समय बीतता गया और विराज जब बूढ़ा होने लगा। अब जब वह ब्रश उठाता तो उसके हाथ कांपने लगते थे। तब उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे अर्जुन को पेंटिंग बनाना सिखाएगा। विराज ने अर्जुन को सिखाना शुरू किया, कैसे रंग भरते हैं, कैसे पेंटिंग को आकर्षक बनाया जाता है और कैसे उसे बेचा जाता है। धीरे धीरे अर्जुन ने पेंटिंग बनाना सीखना शुरू किया। फिर एक दिन उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसे बेचने निकल पड़ा। शाम को जब वह लौटा तो उसने कहा, पापा मेरी पेंटिंग 100 रुपये में बिक गई। विराज यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अर्जुन थोड़ा मायूस था। विराज ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? अर्जुन बोला, पापा आप अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते थे और मैंने सिर्फ 100 रुपये में बेची। जरूर आप कुछ खास जानते होंगे जो मुझे नहीं बताया, मुझे और सिखाइए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज और गहराई से सीखते हैं। फिर अगले दिन अर्जुन की दूसरी पेंटिंग 200 रुपये में बिकी। वह दौड़ता हुआ आया और अपने पापा के पास गया और कहा, पापा आज हमारी पेंटिंग 200 रुपये में बिकी है। यह सुनकर विराज खुश हुआ। जब तीसरी पेंटिंग 300 रुपये में बिकी तो कुछ दिन तक उसी कीमत पर बिकती रही, लेकिन अर्जुन रोज कुछ नया सीखता रहता। फिर एक दिन उसकी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी। वह भागा भागा घर आया और बोला, पापा मेरी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी। विराज बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज कुछ नया सिखाता हूँ। लेकिन अर्जुन ने झट से कहा, नहीं पापा, अब मुझे अब सब कुछ आ गया है। आपने अपनी पूरी जिंदगी पेंटिंग 500 रुपये में बेची, मैंने 700 में बेचा है। अब मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना। विराज मुस्कुराया और बोला, बेटा अब तू 700 से ऊपर कभी नहीं बेच पाएगा। जब तेरी जगह मैं था तब मैंने अपने पिता तेरे दादाजी से यही कहा था। वो 300 में बेचते थे, मैंने 500 में बेची और फिर कभी ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे घमंड हो गया था। फिर उसने धीरे से अर्जुन का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा घमंड कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब घमंड आता है तो सीखना बंद हो जाता है और असली कलाकार वही है जो जिंदगी भर सीखता रहे। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि घमंड सबसे पहले हमारा ज्ञान छीनता है। सफलता पैसे से नहीं, तजुर्बे और सीखने की भूख से मिलती है। कभी मत सोचो कि अब सब कुछ आ गया है, क्योंकि कल फिर नया कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।